बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो का मकसद है कि आप कंप्यूटर 9th क्लास के अंदर पूरे मार्क्स कैसे हासिल कर सकें, या वो वाले वीक स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा वो किस तरीके से कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट को क्लियर कर लें विद इन 1 डे। ठीक है जी, एक दिन के अंदर आप इसके मुताबिक तैयारी करेंगे कंप्यूटर की तो इंशाल्लाह आपका तमाम पेपर 100% मैनेज हो जाएगा। तो पंजाब पेपर पेयरिंग स्कीम के लिहाज से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि हमारी वीडियो आज किसके रिलेटेड है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दी पंजाब बोर्ड 2024 की स्कीम के मुताबिक आपका जो कंप्यूटर का पेपर है वो जी यूनिट नंबर 1 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैं आपके साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको पहले इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझा दूं कि आप इस वीडियो से कैसे पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। आपका जो यूनिट नंबर 1 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड पेपर पेयरिंग स्कीम, और यूनिट नंबर 2 में से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 3 में से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखें, आपको यूनिट नंबर 1 में से 2 MCQs और एक 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो अगर आपके यूनिट नंबर 1 का वेटेज देखा जाए 4 शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के, 2 नंबर के MCQs 10 और 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, 18 नंबर का वेटेज आपका यूनिट नंबर 1 का है, जिसके क्वेश्चन में आपके साथ आज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करना आज की वीडियो का मकसद है। और इसी तरीके से अगर तीसरे चैप्टर को देखें तो 4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, 2 इस चैप्टर में से MCQs और एक 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, तो 18 मार्क्स का आपका ये यूनिट नंबर 3 है। तो अगर आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 को देखें तो 36 मार्क्स के आपके 2 यूनिट हैं। ठीक है जी, 36 नंबर जो है वो आपके इन 2 यूनिट्स के अंदर हैं। आप 50 में से जो है वो 36 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को अप्लाई करें और इसके मुताबिक तैयारी करें जो शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। तो बच्चों, आपके साथ 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं शेयर करता हूं। ठीक है जी, अगर आप इससे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से इसमें से जो आपने करने हैं मैनेज हो जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है और MCQs कहाँ से तैयार करने हैं वो भी मैं आपको लाजमी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सारे MCQs एक्सरसाइज में से आते हैं। बच्चों, सारे MCQs एक्सरसाइज में से नहीं आते हैं, ये आपको किसी ने मिस गाइड किया। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करें। पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी, मसले से क्या मुराद है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफाइन अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी, मसले के हल से क्या मुराद है। ठीक है जी, डिफाइन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है। और बच्चों, तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है, मसले को हल करने के मुख्तलिफ मराहल तहरीर कीजिए। ठीक है जी, आपने मसले को हल करने के सिर्फ स्टेप्स ही लिखने हैं। राइट अ डिफरेंट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ जो आपने स्टेप्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मसले की हल की कामयाब मनसूबाबंदी के लिए कौन सी हिकमत अमलियाँ मददगार होती हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उन हिकमत अमलियों के नाम ही लिखने बस। उसके बाद 6ठे नंबर पर सवाल है जी, तकसीम करो और फतह करो, यानी कि एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करो और फिर इसे हल कर दो। इसे कहते हैं तकसीम करें और फतह करें कि हिकमत अमली की वजाहत आपने करनी है। याद रखें, जो आपको क्वेश्चन का सलूशन ना मिले आपने कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन का नंबर लिखना है। इंशाल्लाह मैं आपको आंसर में बुक का पेज नंबर और लाइन नंबर बता दूंगा, आपको उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंदाज़ा लगाएं, जांचें और बेहतर बनाएं कि हिकमत अमली किस तरह डिज़ाइन के लिए मददगार साबित होती है। और क्वेश्चन नंबर 8, एक्ट इट आउट। ठीक है जी, ये इंग्लिश का वर्ड है एक्ट इट आउट, कि हिकमत अमली से क्या मुराद है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट इट आउट। ठीक है जी, इसे आपने बयान करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटोटाइप
की वजाहत कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप। और 10वां क्वेश्चन है कैंडिड सॉल्यूशन की वजाहत करें और एक मिसाल से जो आपने मिसाल लिखने। व्हाट डू यू मीन बाय कैंडिड सॉल्यूशन एंड राइट वन एग्जांपल। तो बच्चों वैसे तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एहतियातन आप ये वाले 5 क्वेश्चन मजीद यूनिट नंबर 1 के जो है वो ऐड कर लें। इसके बाद मैं आपको यूनिट नंबर 2 भी जो है वो डिस्कस करता हूँ, लेकिन एहतियातन ये और 5 सवाल आप कर लें, ठीक है जी। एक दिन की तैयारी में इंशाल्लाह आपके ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे, अगर आप मेहनत के साथ तवज्जो के साथ इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्लो चार्ट से क्या मुराद है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट, ठीक है जी। और 12 नंबर पर है मसले के हल में फ्लो चार्ट से क्या मुराद है। ये सेम ही क्वेश्चन लिखा गया है, आपने इसकी जगह लिख लेना है फ्लो चार्ट के फायदे लिखें, ठीक है, फ्लो चार्ट के फायदे। क्वेश्चन नंबर 13 है एल्गोरिदम से क्या मुराद है, या एल्गोरिदम की तारीफ कीजिए, ठीक है जी। व्हाट इज एल्गोरिदम या डिफाइन एल्गोरिदम, किसी भी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 एल्गोरिदम मसला हल करने में किस तरह अहम किरदार अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी सवाल इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसके बाद मैंने आपको इसके जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के शेयर करने हैं। फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाली अलामात के सिर्फ और सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना, वो लॉन्ग क्वेश्चन में मैं बताऊंगा क्या करना है। शॉर्ट क्वेश्चन पर आया तो फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाली अलामात के आपने नाम लिखने हैं और साथ अलामतें बना देनी है बस। उसके बाद जी इसके लॉन्ग क्वेश्चन सुन लें। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में कल जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से आपने 2 का जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन है एल्गोरिदम को तश्कील करने के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 अलामात पर बहस कीजिए। एल्गोरिदम की 4 अलामतों को आपने डिटेल के साथ बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्लो चार्ट की कोई सी 4 अलामात को तफसील से बयान करें, ठीक है जी। अगर आप एल्गोरिदम की अलामतें याद कर लें फ्लो चार्ट की ऑटोमेटिकली याद आपको हो जाएंगी। याद रखें ये वाला क्वेश्चन आपने स्पेशल तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले नंबर पर आपने इस क्वेश्चन को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एल्गोरिदम की तारीफ करें। नेज एल्गोरिदम के 3 फ़वाइद और 3 नुकसान आपने लिखने हैं। और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है टेस्ट डाटा क्या है। टेस्ट डाटा की 3 इकसाम तफसील से आपने बयान करनी है। और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने इस चैप्टर में से तैयार करना है यूनिट नंबर 1 में से फ्लो चार्ट के लवाजमात का तयन वजाहत से लिखें, ठीक है जी। चलिए अब यूनिट नंबर 2 पर चलते हैं। आपका जो यूनिट नंबर 2 है उसके भी इसी तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। तो आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 में से अददी निज़ाम से क्या मुराद है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफाइन नंबर सिस्टम। और दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है अशारी निज़ाम से क्या मुराद है, डिफाइन अ डेसिमल नंबर सिस्टम। और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी हेक्साडेसिमल सिस्टम से क्या मुराद है, डिफाइन अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है जी। चौथे नंबर पर क्वेश्चन है अददी निज़ाम की इकसाम लिखें, ठीक है जी। आपने नंबर सिस्टम की टाइप्स के सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है जी। नंबर जो अददी निज़ाम की इकसाम के नाम लिखें, नंबर सिस्टम की सिर्फ टाइप्स के नाम लिखने हैं। और ये क्वेश्चन है जी 156 जो कि 10 के निज़ाम के अंदर है। 156 जो कि 10 के निज़ाम के अंदर है, आपने इसे सनाई निज़ाम यानी कि 2 के निज़ाम में कन्वर्ट करना है। आपने 10 के निज़ाम में ये वाला डिजिट दिया गया है, आपने इसे 2 के निज़ाम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है किसी नंबर को सनाई से अशारी नंबर सिस्टम में कैसे तब्दील कर सकते हैं, यानी कि आप किसी नंबर को 2 के निज़ाम से 10 के निज़ाम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। बाइनरी नंबर्स, हाउ यू कैन कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, आपने वो स्टेप्स के नाम लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है A23 जो कि 16 के निज़ाम में है, आपने इसे कन्वर्ट करना है जी 2 के निज़ाम के अंदर, ठीक है जी। 16 के निज़ाम में ये दिया गया है A23 और आपने इसे 2 के निज़ाम यानी कि बाइनरी सिस्टम में आपने इसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद 8वें नंबर पर क्वेश्चन है
मेमोरी से क्या मुराद है, इसकी इकसाम के नाम लिखें, यानी कि आपने मेमोरी की डेफिनेशन लिखनी है और इकसाम के सिर्फ नाम लिखने, इकसाम को एक्सप्लेन नहीं करना। वो अलहदा से क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। प्राइमरी मेमोरी से क्या मुराद है, या इसका क्वेश्चन बनता है वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है जी, ये वोलाटाइल या प्राइमरी मेमोरी, इसके दो नाम है। वोलाटाइल मेमोरी से क्या मुराद है या प्राइमरी मेमोरी से क्या मुराद है, एक ही क्वेश्चन है। डिफाइन वोलाटाइल मेमोरी या फिर हो सकता है डिफाइन प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10 है नॉन वोलाटाइल यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से क्या मुराद है। ठीक है जी, डिफाइन नॉन वोलाटाइल मेमोरी या डिफाइन सेकेंडरी मेमोरी, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसके बाद मजीद इसके 5 क्वेश्चन और हैं। अगर आप ये 15 क्वेश्चन एक दिन में तैयार कर लें और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, इंशाल्लाह आपका 100% पेपर मैनेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका मुस्तकिल और आर्जी स्टोरेज डिवाइस में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। बच्चों ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों बार बार पूछा जाता है बोर्ड में, ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती है, डिफाइन अ ट्रुथ वैल्यूज़। 13 नंबर पर क्वेश्चन है कंपाउंड प्रेपोजिशन से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड प्रेपोजिशन। और 14 नंबर पर है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बनाए, ये अलहदा पूछा जा सकता है, अलहदा वो पूछ ले कि एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बना दें, या अकेला ये पूछ ले और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बना दें। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है बूलियन अलजबरे का कानून मुबादला और कानून तकसीमी क्या होता है। ठीक है जी, कोमोटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे कहते हैं जी इंग्लिश में। कोमोटेटिव लॉ क्या होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 के आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूं। फाइल शेयरिंग से क्या मुराद है, डिफाइन फाइल शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क से क्या मुराद है, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। और 3 नंबर पे है हार्डवेयर शेयरिंग से क्या मुराद है, डिफाइन हार्डवेयर शेयरिंग। तो बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है इसलिए मैं ज़रा स्पीड से बता रहा हूँ, आप भी लिखते जाएं साथ साथ। सर्वर कंप्यूटर से क्या मुराद है, डिफाइन अ सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट और सर्वर में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। 6 नंबर पर सवाल है डाटा कम्युनिकेशन में फ़र्क, डाटा और कम्युनिकेशन में फ़र्क लिखें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड कम्युनिकेशन। 7 नंबर पर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम के अज्जा लिखें। डाटा कम्युनिकेशन में मैसेज से क्या मुराद है, नेटवर्क प्रोटोकॉल से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क प्रोटोकॉल। और 10वां सवाल है कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन चैनल। 11वां है आईपी टीसीपी कितनी लेयर पर मुश्तमिल है। 12वां है रूटिंग के अमल की वजाहत करें। 13 है IPv4 क्या है। और 14 15 बच्चों ये क्वेश्चन आपने स्पेशल तैयार करना है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से। स्टार और रिंग टोपोलॉजी में क्या फ़र्क है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है सिर्फ डेफिनेशन, लॉन्ग आए कंप्लीट वजाहत करनी है। इसी तरीके से बस और मैश टोपोलॉजी में क्या फ़र्क है, शॉर्ट आए तो डेफिनेशन, लॉन्ग आए तो कंप्लीट वजाहत। ये 2 क्वेश्चन आपने स्पेशल तैयार करने हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।